हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं प्रमोशनल मिक्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं प्रमोशनल मिक्स की, तो पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मैट्रिक्स की, जहां हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं हमारे, है ना। और आज हम देखने वाले हैं प्रमोशन, जो कि आखिरी पार्ट है। ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है? बेसिकली आप अपने कस्टमर से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकें, अपने टारगेट कस्टमर्स को आप बता सकें कस्टमर्स के क्या वो प्रोडक्ट के क्या एडवांटेज हैं, आप लोगों को परसुएड कर सकें, है ना। लोगों को सेल्स के बारे में बता सकें, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप लोगों के कनेक्ट करने की कोशिश करें, है ना। या डिजिटल कम्युनिकेशन करें या डायरेक्ट कांटेक्ट करें। तो वो सब हमारे क्या है, प्रमोशंस के पार्ट होते हैं, जहां आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो प्रमोशन मीनिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉय। और किस लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं? जिससे कि सो दैट वी कैन इन्फॉर्म आवर कस्टमर, सो दैट वी कैन परसुएड अवर कस्टमर और रिमाइंड देम अबाउट दी ब्रांड, कि ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। क्यों हम बार बार टीवी पे ऐड देखते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, ऑल दो हम सब लोग जानते हैं कि पेप्सी है, कोका कोला है, वो मार्केट में है, लेकिन फिर भी वो इतना हैवीली ऐड करते हैं। क्यों? जिससे कि वो रिमाइंड करा सके लोगों को, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। ठीक है। सो प्रमोशन इज कनेक्ट कंपनी विद मार्केट, कम्युनिकेट प्रोडक्ट वैल्यू टू कस्टमर एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिससे कि हम, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ प्रमोशन। तो उसका किस किस चीज़ में स्कोप है? इन एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आप पीआर भी करते हैं अपने, है ना, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपने ब्रांड की अच्छी इमेज क्रिएट कर सकें। सो प्रमोशन इक्वल्स टू, प्रमोशन इज इम्प्लाइज कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये कम्युनिकेशन फंक्शन है मार्केटिंग का, जहां आप मार्केटिंग ये इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट अवेयरनेस, प्रेफरेंस एंड परचेज डिसीजन। So inside, when we say a good product can fail without effective promotion, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, अच्छे मार्केटिंग चैनल्स हैं आपके पास, लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज नहीं किया, लोगों को परसुएड नहीं किया सही से, उसकी वैल्यू के बारे में नहीं बताया, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, तो वो प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा। तो इसीलिए प्रमोशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हम बात करते हैं प्रमोशनल मिक्स की, आप किस तरीके से प्रमोशन करते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स के, एडवर्टाइजमेंट, सेम थिंग, पर्सनल सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिनके थ्रू आप प्रमोशन करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट नो सिंगल, क्योंकि इनमें से कोई एक सिंगल टूल सफिशिएंट नहीं है, तो आपको इन सब टूल का इस्तेमाल करना है प्रमोशन करने के लिए, है ना। इसीलिए हमें प्रमोशनल मिक्स की ज़रूरत होती है। सो क्या होता है प्रमोशन मिक्स, एक बार फिर देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय फर्म टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। और वो कौन कौन से टूल हैं? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, है ना, या पब्लिक रिलेशन, वो सब इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि नो सिंगल टूल इज सफिशियंट। कोई एक सिंगल टूल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि आप हैवीली सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही रिलाई करें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इफ़िशियंट लेवल तक या एक टारगेट कस्टमर तक 100% पहुंचा सकें, है ना। उसके लिए आपको पर्सनल सेलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रमोशन की भी, सेल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक रिलेशन भी आपको बिल्ड करने होंगे, है ना। इफेक्टिव प्रमोशन रिक्वायर अ मिक्स ऑफ टूल, वो ये हैं, ईच टूल परफॉर्म डिफरेंट रोल, ऑल टुगेदर इन्फ्लुएंस कस्टमर डिसीजन
मेकिंग, और ये सारे मिलकर कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो दीज आर दी टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स जो हमें याद रखने हैं. रोल ऑफ प्रमोशन मिक्स, क्या रोल है इसका? टू क्रिएट अवेयरनेस, बिल्ड ब्रांड इमेज, जनरेट डिमांड एंड सपोर्ट सेल्स. सो प्रमोशन मिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स यूज्ड इन मार्केटिंग फॉर्म द बेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर आप डिफरेंट टूल्स का, जहाँ पर आप ये डिफरेंट टूल्स हैं, इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं और ये सारे टूल्स एक जैसा ही और कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर कर रहे हों, तब उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो हम आगे देखेंगे अभी. सो सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टाइप, टारगेट मार्केट एंड कंपनी स्ट्रेटजी. अब हम बात करते हैं कि प्रमोशनल मिक्स का जो पहला एलिमेंट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट, वो क्या होता है ना. और एडवर्टाइजमेंट की ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से कुछ पूछ लेता है वो एग्जामिनर आपसे, तो आपको ये ज़रूर याद रखनी है. तो एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है? पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ फर्म टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया. ठीक है. तो आपका पहली बात तो कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट से कब बोलेंगे, है ना, ये हमें याद रखना है. तो किसी भी जब इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन की जा रही है वो किस फॉर्म में की जा रही है? जब वो पेड फॉर्म में हो. पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल इन नेचर, मास कम्युनिकेशन विद वाइड रीच एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. स्पॉन्सर कौन है? आइडेंटिफाइड होना चाहिए उसमें. ठीक है. तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं. पेड होना चाहिए, नॉन पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. और देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में. वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर यूज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड बिल्ड ब्रांड इमेज सुटेबल फॉर लार्ज एंड डिस्पर्स्ड ऑडियंस. ठीक है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट की ये 3 बेसिक क्वालिटी हैं, पेड, नॉन पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के? इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट न्यू प्रोडक्ट, परसुएड कस्टमर टू प्रेफर अ ब्रांड, रिमाइंड कस्टमर फॉर रिपीट परचेज. ठीक है. तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट के. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. कितने टाइप के होते हैं? पहला है हमारा इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट. कब करेंगे? जब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में होगा, तब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट. तो फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फीचर्स, प्राइस एंड यूजेस. ठीक है. फिर है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. अब आप लोगों को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. लोग आप प्रोडक्ट के बारे में जान गए हैं, अब आप उनसे बोल रहे हैं कि इसे खरीदो आप. और तो ये कौन से फेज में होते हैं? ग्रोथ फेज में होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के. फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर प्रेफरेंस, हाईलाइट सुपीरियरिटी ओवर कॉम्पिटिटर. एक होता है रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट. फोकस ऑन मेंटेनिंग ब्रांड रिकॉल. ठीक है. एंड ब्रांड रिमाइंड कस्टमर टू रीपरचेज, यूज्ड इन मेच्योरिटी स्टेज. तो दीज आर द फ्यू टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अब ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट के? सेम थिंग. इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट, परसुएड कस्टमर टू चूज द ब्रांड, रिमाइंड कस्टमर टू रिपीट परचेज. तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. वहीं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिल्ड ब्रांड इमेज एंड गुडविल, सपोर्ट सेल्स एफर्ट्स एंड क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट लाइन और है एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो भी आपको याद रखनी है. एडवर्टाइजमेंट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग रादर देन इमीडिएट सेल. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो लॉन्ग टर्म फोकस होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड बिल्डिंग में काम करता है, वो सिर्फ इमीडिएट सेल पे फोकस नहीं करता है. तो आपको ये लॉन्ग टर्म वर्ड यहाँ पे याद रखना है. These are the few advantage and limitation of advantage. Wide reach to large dispersed audience, build brand awareness and recognition, help in brand positioning, cost effective per customer in mass communication, support long term demands. And limitation क्या है? High initial cost, non personal communication होता है यहाँ पे, है ना. तो these are the few disadvantage. अब हम बात करते हैं that second part of promotional mix, that is sale promotion. तो हम बात करते हैं सेल क्या होता है.
तो सेल क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर टू कस्टमर और इंटरमीडियरीज टू इनकरेज इमीडिएट परचेज। आप कुछ मॉनेटरी या कुछ ऐसे ऑफ़र दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को जिससे कि आप जो सेल है प्रोडक्ट की, है ना, रिपीट परचेज है, वो इंक्रीज कर जाए, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो उसको बोलते हैं हम सेल प्रमोशन। तो इसका की जो आप सेल क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, वहीं एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टर्म होता है ना। तो की फीचर्स क्या है इसके? शॉर्ट टर्म इन नेचर, प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू और बेनिफिट, एम एट क्विक इंक्रीज इन सेल। तो सेल्स का वही होता है कि क्विक, जल्दी से इंक्रीज आए सेल्स में। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। और देख लेते हैं इसके बारे में। फोकस इज ऑन एक्शन रादर देन अवेयरनेस। एक्शन पे ज़्यादा फोकस है कि सेल हो कैसे भी करके, अवेयरनेस बताना नहीं है ज़्यादा, और सेल ज़्यादा करना है आपको वहाँ पे, है ना। क्रिएट अर्जेंसी इन बाइंग डिसीजन, कि जल्दी से प्रोडक्ट खरीद लिया जाए। यूज टू बूस्ट सेल इन शॉर्ट रन, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिर्फ एक दिन के लिए सेल है, 2 दिन के लिए सेल है ना, तो अर्जेंसी आ जाती है कि यहाँ पे कस्टमर जल्दी से खरीदने के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इंक्रीज इमीडिएट सेल, अट्रैक्टिव न्यू कस्टमर, इनकरेज रिपीट परचेज एंड सपोर्ट डीलर एंड इंटरमीडियरीज। तो हम जो वहीं बात कर रहे थे हम कि सेल प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, है ना। और सेल प्रमोशन मोटिवेट कस्टमर टू एक्ट इमीडिएटली रादर देन जस्ट थिंक। तो वो जल्दी से वहाँ पे एक्ट करने की बात करता है कि एक दिन में सेल खत्म हो जाएगा, 2 दिन में सेल खत्म हो जाएगा, या 50%, 80% सेल है, तो उस तरीके से कस्टमर क्या करता है? जल्दी से खरीदने का डिसीजन बनाता है। अब उसके टूल्स क्या हैं ना, कितने तरीके से आप सेल प्रमोशन करते हैं? तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो कस्टमर प्रमोशन टूल कैसे करेंगे आप? या तो आप कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, या तो कूपन, फ्री सैंपल देंगे, कैशबैक ऑफर देंगे, या फिर कंसेट और कॉन्टेस्ट और स्कीम कोई निकालेंगे आप। तो इस तरीके से आप कस्टमर प्रमोशन टूल देंगे जिससे कि आप सेल को इंक्रीज कर सकें। वहीं एक होते हैं हमारे ट्रेड प्रमोशनल टूल। वो कौन कौन से होते हैं? आप डीलर को डिस्काउंट देंगे, इंसेंटिव टू रिटेलर और होलसेलर, ठीक है, डिस्प्ले अलाउंसेस एंड ट्रेड स्कीम। इनमें डिफरेंस आप दोनों आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर प्रमोशनल टूल कौन से हैं एंड ट्रेड टूल कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी एक नाम दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा टाइप का टूल है, ठीक है। सो कंज्यूमर प्रमोशनल टारगेट फाइनल कंज्यूमर, वहीं ट्रेड प्रमोशन टारगेट इंटरमीडिएट इन चैनल। सो दीज आर द फ्यू बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल। नेचर क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज लॉन्ग टर्म एंड सेल इज शॉर्ट टर्म। एडवर्टाइजमेंट का बिल्डिंग होता है, जो एम होता है वो होता है ब्रांड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में, है ना। वहीं सेल्स का क्या होता है? इमीडिएट पर सेल जनरेट करना कैसे भी करके, जिससे कि आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकें। वही एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल होता है, ये पर्सनल और नॉन पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? जब हमने प्रमोशनल मिक्स के बारे में यहाँ पर बात की थी, ये डिफरेंट हमारे प्रमोशनल मिक्स टूल थे। एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब क्या करते हैं? हो सकता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, और वहीं सेल में जब आप गए तो आपको 90% सेल मिल गया और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम मिल गए। और कहीं एक टूल कुछ और कम्युनिकेट कर रहा है कस्टमर को, तो वहाँ पे क्या होता है? जो आपका मैसेज डिलीवर आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, जिससे कि कस्टमर को वो समझ में नहीं आएगा, वो अनक्लियर हो जाएगा कि ब्रांड किस बारे में है ना। तो वही हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, कि जितने भी चैनल हैं वो क्लियर, कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड मैसेज डिलीवर करें, जिससे कि कस्टमर्स के पास एक मैसेज जाए। तो इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, की जितने भी टूल्स हैं वो सेम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रमोशनल टूल, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, सेल, पर्सनल सेलिंग, है ना, और पब्लिक रिलेशन टूल्स टू डिलीवर क्लियर, कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड मैसेज। डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन मैसेज एक ही डिलीवर हो रहा हो सबसे।
तो मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं यहाँ पे। रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, रिस्क होता है यहाँ पे कि मैसेज कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए। नीड ऑफ कंसिस्टेंसी इन ब्रांड कम्युनिकेशन। और जान लेते हैं इनके बारे में। एडवर्टाइजिंग क्रिएट अवेयरनेस, सेल प्रमोशन क्रिएट एक्शंस, अदर टूल सपोर्ट कम्युनिकेशन, एंड MIC कंबाइन ऑल इनटू अ सिंगल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। एंड डिफरेंट टूल एंड वन मैसेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है जहाँ पर आप कंसिस्टेंसी, क्लियर एंड यूनिफाइड मैसेज डिलीवर करते हैं। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट चैनल, कंसिस्टेंसी, सेम मैसेज सारे टूल्स के थ्रू, एंड इनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। तो इन सबको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब इसके प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट ऑडियंस को, सेट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव कि क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, डिजाइन आप मैसेज को डिजाइन करेंगे, सिलेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एंड कलेक्ट फीडबैक। ठीक है, अब मैसेज किस तरीके से डिलीवर करेंगे आप? पहले आप सेंडर होगा, मैसेज जाएगा, चैनल होगा कोई जिसके थ्रू आप लोगों को बताएंगे, है ना, रिसीवर होगा एंड आपको फीडबैक मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड marketing communication. So effective integrated market communication require both integration of tools and proper communication flow. So this is all about unit 6 और आज हमारा unit 6 ख़त्म होता है, जहाँ हमने देखा कि प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं, इसके जो डिफरेंट अदर टूल्स हैं जैसे कि पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा और डिटेल में जाना चाहिए उनके बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वीडियो को पॉज करिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद कम्युनिकेशन। और जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट हमने बात की थी, तो कम्युनिकेशन को लेकर कौन सा मार्केटिंग का चैनल है वो कंसर्न करता है? तो वो है प्रमोशन, जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल प्रमोशंस के बारे में बताते हैं, है ना, PR करते हैं। सो दैट इज प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। हमने पहले भी बात की थी कि एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, नॉन पर्सनल, पेड एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर वहाँ पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। अगर में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का टूल कौन सा है? तो हमने जब बात की थी सेल प्रमोशन तो 2 तरीके से करते थे, एक कस्टमर्स को और एक ट्रेड को, है ना। तो कूपन किस तरीके का है? कस्टमर प्रमोशनल टूल है, जहाँ पर आप कस्टमर को कूपन देते हैं जिससे कि आप सेल को इंक्रीज कर सकें। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन MIC इज फोकस ऑन रिड्यूस कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन, मैसेज कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहाँ था कि जहाँ से हम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं जो कि क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और सारे चैनल्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज प्रोडक्ट साइकिल यूज परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। जहाँ आप लोगों को परसुएट कर रहे हैं वो कौन सा चैनल होता है? तो वो होता है हमारा ग्रोथ फेज। इंट्रोडक्शनरी फेज में आप कौन सा करेंगे? इंट्रोडक्शन फेज में था हमारा इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग, है ना, वहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव प्रमोशन टूल का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं मेच्योरिटी में आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? मेच्योरिटी में आपका था, 1 सेकेंड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा सर। हाँ, मेच्योरिटी में था रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब फिर है हमारा सेल प्रमोशन इज मेनली यूज्ड फॉर। सेल प्रमोशन आप क्यों करते हैं? जिससे कि आप इमीडिएट सेल इंक्रीज कर सकें। अब AIDA मॉडल इज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका हम अपने उस लेक्चर में बात किया था, हमने प्रोडक्ट मिक्स वाले लेक्चर में हमने इसको देखा था वहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सबसे पहले आप अटेंशन क्रिएट करेंगे, देन इंटरेस्ट, डिजायर एंड वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।